5 चीज़ें ऐसी क्या करेंगे जो उन्हें लगता है कि ये कुछ चीज़ें कि ये मुझे करना है चेंज मेजर? देखिए, मैं बता दूँगा तो ये सरकार नकल कर लेगी, लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए। हुँ, मैं सबसे पहले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, एजुकेशन में बेहतर सुधार लाएँ, खासकर प्राइमरी एजुकेशन हुँ, और स्किल जो एजुकेशन है उसमें बेहतर करें। हेल्थ सेक्टर है, जिसमें बहुत काम होना ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि हेल्थ से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और खासकर गरीब सफ़र कर रहा है। जो उसको मिलना चाहिए इलाज, समय पे इलाज नहीं मिलता है। समय पे इलाज ना मिलने के कारण उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। उसकी ज़मीन बिक जाती है, पैसा लग जाता है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि उस समय जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को दी थी, वो डायल 100 थी। और मुझे याद है उस समय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने उनको न्यूयॉर्क एनवाईपीडी के हेडक्वार्टर भेजा था। देख कर के आएँ कि पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है वहाँ पर। उनके सामने क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, उनका जो कंट्रोल रूम है वो कैसे चलता है। उसके बाद वही टीम सिंगापुर गई थी, वही टीम ह्यूस्टन गई थी अमेरिका और हमारे प्रोफ़ेसर वेंकट उसके सलाहकार थे मेरे साथ सरकार में। उनसे परामर्श के बाद हम लोगों ने यूपी को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया था। इसको और स्ट्रेंथन करना है। हमारी बेटियां, महिलाओं को बहुत फेस करना पड़ रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में और सुरक्षा में, क्योंकि मैं जो खबरें पढ़ता हूँ या जो मैं डेटा देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। इन तीनों सेक्टर में सुधार और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ज़रूर हो। जैसे मैं बाहर कहीं स्टेट में आता हूँ, तो मुझसे अक्सर वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी में अब थोड़ा सुरक्षा बढ़ गई है। एक परसेप्शन कम से कम मीडिया के अखबारों में सब में छपता है कि कानून व्यवस्था बड़ी तगड़ी है योगी जी की सरकार में। ये आपके टाइम में क्वेश्चन होता था। आपका विकास पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने विकास के इस पर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आपकी सरकार के टाइम में जो आरोप लगता था वो ये कि हर आदमी मुख्यमंत्री बन गया है। सीरीज़ बनी थी चाचा विधायक हैं, अगर आपको याद हो तो। मैं दूसरी ये बात ये ये सच नहीं, है आप मानते हैं? नहीं, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ इसमें कि जब भी ये सवाल उठा कि लॉ एंड ऑर्डर कब बेहतर है, उसका आधार क्या है? आधार कोई नहीं पूछता है, बस क्योंकि वो न्यूज़ बन जाती है। अगर मैं जर्नलिस्ट से या किसी जानना चाहूँ कि अगर ये बात आप कह रहे हैं कि पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब था, आज लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तो उसका आधार क्या है? अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खराब हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर। महिलाएँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं और इतनी आत्मदाह करने महिलाएँ कभी नहीं आईं और इतनी खबरें तहसील, थाने में आत्मदाह की नहीं आई होंगी जितनी इस सरकार में आ रही हैं। प्लस जो डेटा बताता है, वो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स्ट है। और दूसरा, अभी तक डीजीपी अपॉइंट नहीं हो पाया। जो सरकार अपना डीजीपी अपॉइंट ना कर पाए, वो कैसे उम्मीद कर सकती है? और फिर 50वें पायदान पे जो अधिकारी थे, उनको सब ज़िम्मेदारी दी हुई है। तो सोचिए 49 जो आईपीएस हैं, उनसे सीनियर, उन पे क्या गुज़र रही होगी? और अब तो ऐसी घटनाएँ सुनने को मिल रही हैं कि पुलिस पुलिस को लूट रही है। ये कभी ऐसा नहीं होता था। एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्हें अपनी न्यूज़ बनानी है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बदनामी हुई सरकार की, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक और एनकाउंटर कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि एक आप गलती से जान ले लें, फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे की भी जान ले लें आप। तो इस सरकार ने केवल परसेप्शन थ्रू मीडिया क्रिएट किया था। आधार कोई नहीं था। आज वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि समय का मैं जल्दी सवाल कुछ निपटा लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास है। आज़म खान साहब, आज़म खान, अब्दुल्ला आज़म, उनकी आज़म ख साहब की वाइफ़ जेल गई। एक अनसेट सवाल उठने लगा कि बीजेपी वाले, सपा वालों को, जो टॉप लीडरशिप आपकी है, उनको जेल में नहीं डालते। सेंट्रल में ऐसे ही राहुल जी के साथ भी है। केजरीवाल जी की पार्टी आरोप लगाती है कि आपस में सबका है, बड़े-बड़े नेता एक दूसरे को जेल में नहीं डालते। नीचे वाले जाते हैं। आज़म जी ने खुद यहाँ तक कह दिया कि मैंने इस पार्टी को सब कुछ दिया, बट उतना स्ट्रांगली मेरे साथ सपा खड़ी नहीं रही, या अखिलेश जी नहीं खड़े रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ तब भी थी, आज भी है और आज भी उनके साथ है। जितनी कानूनी लड़ाई, जितनी भी स्तर पे लड़ाइयाँ थी, उसमें पूरा साथ समाजवादी पार्टी ने दिया है। लेकिन जब सरकार ही चाहती है कि जेल जाएँ, अधिकारी को एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन इस बात के लिए दिया जाए कि इनको आज़म साहब के परिवार को बर्बाद कर देना है।